नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास में हम परमार वंश का इतिहास को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कनकपाल और कनकपाल के बाद सोनपाल, फिर लखनदेव, अनंतपाल सेकंड और जगतपाल को कवर किया था। आगे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पवार वंश के शासक अजयपाल के बारे में। कार्यकाल है 1490 से 1519 ईस्वी। परमार राजवंश के 37वें शासक अजयपाल थे। अजयपाल ने 1515 ईस्वी में 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का एकीकरण किया और गढ़वाल नाम दिया था। एकीकरण करने के कारण इसे गढ़वाल का बिस्मार्क, एक कछत्र सम्राट भी कहा जाता है। गढ़वाल का कृष्ण या भीम अजयपाल को कहा जाता है। गढ़वाल का नेपोलियन अजयपाल को कहा जाता है। अजयपाल को सभी गढ़ों पर शासन करने के कारण गढ़ों वाला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ 1512 में शिफ्ट की थी। फिर देवलगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट की थी और श्रीनगर में 1517 में स्थापित की थी। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ 1512 में शिफ्ट की थी। फिर देवलगढ़ से 1517 में श्रीनगर में शिफ्ट की। नोट: एक अन्य मान्यता के अनुसार अजयपाल ने 1358 ईस्वी में राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से अजयपाल की कान में कुंडल वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। नोट: उत्तराखंड का दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनके एग्जाम में अजयपाल से काफ़ी प्रश्न बने हैं, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान श्रीनगर 1895 में के पो द्वारा बसाया गया था। अजयपाल को पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अजयपाल को डॉक्टर सुरवीर सिंह द्वारा लिखित सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है। अजयपाल ने ही कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। गढ़वाल की सीमा का निर्धारण भी अजयपाल ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। अजयपाल ने सीमाओं का निर्धारण किया और सीमाओं में ओढ़ा भी लगाया था। अजयपाल के बारे में सूचना मानवोदय काव्य से मिलती है। मानवोदय काव्य पंवार वंश का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। भरत कवि ने अपनी पुस्तक मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की है। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा गया है कि अजयपाल की तुलना किससे की गई है। कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की गई है और इसकी जानकारी हमें मानवोदय काव्य में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मानवोदय काव्य में अजयपाल को अपने नाम से ही शत्रुओं के मन को तोड़ने वाला कहा गया है। माना जाता है कि अजयपाल जब अल्प अवस्था के थे तो उनके पिताजी की अचानक से मृत्यु हो गई थी, जिस कारण वे अल्पायु में ही गद्दी पर बैठे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाकर चंपावत के स्थानीय राजा कीर्तिचंद ने 1491 में आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनके प्रधान सेनापति को काट दिया गया। इससे भयभीत होकर अजयपाल पांडुआ नौला में तप करने चले गए थे। उन पर सतनाम भैरव की दृष्टि पड़ी। भैरव ने उन्हें वरदान दिया कि आज से इस संपूर्ण क्षेत्र पर तेरा अधिकार होगा और तू युद्ध में कभी पराजित नहीं होगा। जिसके बाद अजयपाल ने पुनः सेना का संगठन कर चंपावत पर आक्रमण किया और लास्ट में 1492 में अजयपाल ने कीर्तिचंद को हरा दिया था। इसके बाद अजयपाल ने अपने जीवन के 18 साल युद्ध में बिताए और गढ़वाल के
हर गढ़ को जीतता चला गया था। आगे बढ़ते हैं। नोट, अजयपाल को सिद्धतांत्रिक राजा भी कहा जाता है। कंडारीगढ़ जो कि रुद्रप्रयाग में है, तो कंडारीगढ़ के नरवीर कंडारी को अजयपाल ने जीता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नरवीर सिंह कंडारी ने अजयपाल के डर से मंदाकिनी नदी में डूबकर सुसाइड कर लिया था। और उप्पूगढ़ कहाँ है दोस्तों? टिहरी में। तो उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान को अजयपाल ने ही मारा था। नोट, गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है। अजयपाल ने कप्पू चौहान की वीरता से प्रभावित होकर उसे वीर की उपाधि दी थी। कप्पू चौहान का सेनापति कौन था दोस्तों? देवू था। आगे बढ़ते हैं। कप्पू चौहान पर जीत का उल्लेख तारादत्त गैरोला ने सदैई गढ़वाली काव्य में किया है। 52 गढ़ों का एकीकरण करने के बाद अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया था। इसी कारण इसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल में गोरखनाथ पंथ की स्थापना भी अजयपाल ने की थी। बद्रीनाथ में रावल पुजारियों का प्रारंभ भी अजयपाल ने ही करवाया था। इस अजयपाल के गुरु सत्यनाथ थे, जिनका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स ने अपने ग्रंथ गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में किया है। आगे बढ़ते हैं। नोट, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जॉर्ज वेस्टन विंग्स ने लिखा है। सत्यनाथ को भैरव का अवतार माना जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों। अजयपाल के पुत्र का नाम बलराम था, जिससे वह बहुत प्रेम करते थे और इनकी कुल देवी राजराजेश्वरी थी। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक महल का निर्माण करवाया था, जिसमें कुल देवी राजराजेश्वरी देवी की प्रतिष्ठा की थी। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर की दाहिनी ओर ठीक सामने की दीवार पर अजयपाल का एक पद्मासन मुद्रा में चित्र बना हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सारे नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजयपाल ने देवलगढ़ में भैरव मंदिर का निर्माण कराया था। नोट, धार्मिक कार्यों के कारण अजयपाल को महात्मा भी कहा जाता है। अजयपाल ने देवलगढ़ में गढ़वाल का न्यायालय सोम का भांडा स्थापित किया था। अजयपाल सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का समकालीन था। अजयपाल ने श्रीनगर में राजमहल का निर्माण कराया, भी कराया, जो कि 1803 में भूकंप आने की वजह से उसका राजमहल ध्वस्त हो गया था। 1894 में बाढ़ में पूरी तरह से बह गया। अजयपाल ने श्रीनगर में कालिंका मठ, देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर और सत्यनाथ भैरव मंदिर और गोरजा मंदिर का निर्माण किया था। अजयपाल ने राज्य को मंडलों में और मंडलों को परगने में बांटा था। अजयपाल के द्वारा एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। अजयपाल ने अनाज मापने के लिए धूलिपाथा का निर्माण किया था, जिसे देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल का धर्मपाथो कहा गया है। धर्मपाथो को देवली पाथो भी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी और इनके द्वारा बनाए गए भात को शुद्ध माना जाता था। इनका मुख्य कार्य युद्ध के समय भात परोसना था। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, तो परमार वंश के शासक अजयपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम आनंदपाल सेकंड था। आगे बढ़ते हैं। अजयपाल का अन्य नाम क्या था? पूर्वादेव था। तो कल्याण शाह, जिनका कार्यकाल है 1519 से 1528 ईस्वी। अजयपाल के बाद कल्याण शाह शासक बने। राजवंश में सबसे पहले
इनके द्वारा शाह की उपाधि धारण की गई थी। अब पढ़ते हैं दोस्तों विजयपाल, पहला परमारवंशीय शासक जिसने भोट तिब्बत पर आक्रमण किया था। हर्षदेव जोशी के अनुसार विजयपाल अपने इस अभियान में असफल रहे थे। दोस्तों अब आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।